एरर्स इन द यूज़ ऑफ टेंसेस। टेंसेस में एरर कहाँ कहाँ होते हैं, आज हमने वो फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, एरर्स इन द यूज़ ऑफ टेंसेस। फर्स्ट रीड आउट द फर्स्ट सेंटेंस। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट अर्थ वाज राउंड। स्टूडेंट, अगर सेंटेंस के दो पार्ट्स हों, एक डैट से पहले है और एक डैट के बाद है, अगर सेंटेंस के दो पार्ट्स हों और फर्स्ट सेंटेंस के पार्ट में सेकंड फॉर्म हो, पास्ट हो, तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट आता है। अगर इज़ा रैम होगा तो वाज वर कर देंगे, अगर जो है फर्स्ट फॉर्म होगी उसको सेकंड फॉर्म कर देंगे, अगर सेकंड फॉर्म होगी तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। रूल ये है कि अगर सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, और फर्स्ट पार्ट में जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, सेकंड फॉर्म का मतलब ये होता है पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, तो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा भी पास्ट में ही होगा। इज़ा रैम होगा तो वॉज हो जाएगा, वॉज वर हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म होगी तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, लेकिन अगर वहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ग्रामेटिकली तो ये सही है, लेकिन एक और क्वेश्चन भी है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो आलमगीर सच्चाइयाँ होती हैं, वो हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, वो हमेशा प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। अर्थ वाज राउंड नहीं, अर्थ इज़ राउंड, अर्थ अभी भी राउंड है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसमें टेंस असरअंदाज नहीं होता, चाहे पहला हिस्सा जो है सेकंड फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन दूसरा हिस्सा पास्ट में नहीं जाएगा बल्कि प्रेजेंट में रहेगा। कैसे? द टीचर टोल्ड द बॉयज डैट द अर्थ इज़ राउंड। वैसे तो अगर सेंटेंस का फर्स्ट हिस्सा पास्ट में है तो सेकंड हिस्सा भी पास्ट में होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाते हैं वहाँ पे मैटर नहीं करता, वहाँ पे प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एरर इन द यूज़ ऑफ टेंसेस। नेक्स्ट है, ही टॉक्स एज इफ़ ही इज़ मैड। जब ही के साथ स्टूडेंट हमेशा इजी लगता है, सिंगुलर है वैसे ठीक है, लेकिन जब एज इफ़ की बात आती है तो कोई भी हो, सब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी हो, इसके बाद वर आना है। सब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी हो लेकिन बाद में वर ही आना है। कंडीशन क्या है? अगर यहाँ पे एज इफ़ है तो क्या होगा? ही टॉक्स, वो बात करता है, एज इफ़ जैसा कि ही वर मैड, यानी कि सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एज इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर आना है। दिस इज़ द एरर इन द टेंसेस। नेक्स्ट है, लेट द बुक्स ले वेयर दे आर। स्टूडेंट्स, ले वर्ड नहीं होता, पड़ा रहने के लिए लाई होता है, तो क्या होगा? लेट द बुक्स लाई, पड़ा रहने दे, वेयर दे आर, वो जहाँ पे भी हैं। ही हैड सीन अ लाइन इन द जू। हैड के बाद थर्ड फॉर्म, ग्रामेटिकली ठीक है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, हैड के बाद थर्ड फॉर्म ही आती है, तो इसमें करेक्शन क्या है? स्टूडेंट याद रखिएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हमेशा उस टेंस में आता है जिसमें सेंटेंस के दो पार्ट्स हो। जिसमें सेंटेंस के कितने पार्ट्स हो? दो पार्ट्स हो। तो यहाँ पे सेंटेंस के कितने पार्ट हैं? एक ही पार्ट है। तो या फिर ये हो या फिर क्या आए? एडवर्ब आ जाए, जैसे ऑलरेडी, सेल्डम, नेवर आ जाए। ऑलरेडी, सेल्डम, नेवर, एवर का यूज़ हो तो फिर हैड के हैड लग सकता है सिंगल सेंटेंस में भी। अदरवाइज अगर सिंगल सेंटेंस हो और एडवर्ब ऑलरेडी, सेल्डम, नेवर, एवर का यूज़ ना हो तो हैड को रिमूव करें और इसको कन्वर्ट कर दें पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म में। पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म में। ही सा अ लाइन, उसने एक लाइन देखा, इन द जू, चिड़ियाघर में। नेक्स्ट है, वेयर ही वेंट इन द इवनिंग। वेयर ही वेंट इन द इवनिंग। स्टूडेंट, जब क्वेश्चन मार्क होता है, जब क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना ज़रूरी है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो उसमें क्वेश्चन मार्क, उसमें हेल्पिंग वर्ब का आना ज़रूरी है। कैसे? अब वेंट से हमें पता चला सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म जो है पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, एक ही, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो इससे पहले क्या आएगा? डिड। डिड ही, जब डिड का यूज़ होगा तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट आएगी। गो इन द इवनिंग, वेयर डिड ही गो इन द इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा आज कि अगर
सेंटेंस के दो पार्ट्स हो, एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट या सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में हमेशा पास्ट आना चाहिए। इज़ आर एम हो तो वॉज वर हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर सेकंड फॉर्म हो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। लेकिन जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, अर्थ इज़ राउंड, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट में होते हैं, तो क्या आएगा, अर्थ इज़ राउंड। और दूसरा हमने रूल पढ़ा कि अगर किसी सेंटेंस में एज इफ़ का यूज़ हो, तशबीह दी गई हो, तो एज इफ़ के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई सा भी है, आपने वर लगाना है। उसके बाद ले वर्ड नहीं होता, पड़ा रहने के लिए लाई यूज़ करते हैं। और अगर सेंटेंस का एक पार्ट है तो उसमें हैड प्लस सीन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आ सकती। पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा डबल सेंटेंस में आता है जब सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक कंडीशन ये है, दूसरी ये है कि अगर इसमें एडवर्ब हो, ऑलरेडी, सेल्डम, एवर, नेवर, ऐसे वर्ड्स हो एडवर्ब के, तब आता है। अगर नहीं है, डबल सेंटेंस भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, तो इसको चेंज कर दे पास्ट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, सीन से सा हो जाएगा, हैड रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा कि कोई भी इंटेरोगेटिव जो है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आना चाहिए। तो वेंट चूँकि सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म से हमें पता चला पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड होता है, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो जब हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। वेंट की फर्स्ट फॉर्म जो है वो गो है, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो दिस इज़ योर एरर्स इन द टेंसेज। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू कॉमेंट and really like and share the channel. Thank you so much. Have a nice day.